मस्कुलर सिस्टम, अब ये वही चीज़ है, यहाँ पे आप देखो दिस इज़ द पारेक्सियल मेसोडर्म, ये वाला जो कि सोमाइट्स बनाएगा, ये इंटरमीडिएट है जिससे यूरोजेनेटर सिस्टम बनेगा। ये वो है लेटर प्लेट जो कि डिवाइड हो रहा है, ये एक्टोडर्म के साथ किया सोमेटोप्लूरिक, और ये यॉक्सेक के साथ किया स्प्लैंक्नोप्लूरिक जो स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी बनाएगा। तो कार्डियक मसल ऑफ दी हार्ट डेवलप फ्रॉम दी स्प्लैंक्नोप्लूरिक, क्योंकि हार्ट यहाँ पे डेवलप होता है इस जगह पे, ये जो स्प्लैंक्निक लेयर है ना, यहाँ पे इसके ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये यहाँ पे स्टोर होते हैं, कलेक्ट होते हैं, ब्लड आइलैंड बनाते हैं, और यहाँ पे हार्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ये बीसीक्यू है। जबकि स्मूथ मसल ये जो यॉक्सेक के साथ हैं, ये जीआईटी के सारे स्मूथ मसल में स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से बनेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो सोमेटोप्लूरिक इस तरफ जाएगा वो लिम्स की स्केलेटल मसल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी सोमाइट्स है, पूरा ये सोमाइट्स का रीजन। सोमाइट्स डेवलप फ्रॉम द पारेक्सियल मेसोडर्म हम पढ़ चुके हैं, जिससे स्क्लेरोटोम, डर्मेटोम, मायोटोम मीन ये सारी चीज़ें बन रही थी, वो सारा हमने पढ़ा था। ये जो यहाँ पे दिखा है ये स्क्लेरोटोम है जिससे वर्टिब्रे एंड रिब्स बनेंगे, ये मायोटोम है जिसमें डर्मिस एंड मायोटोम बनेंगे, मसल्स, ठीक है। अब मसल बनती कैसे हैं कि देखो शुरू में देखो छोटे छोटे स्टीलेट सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं मायोटोम, ठीक है, स्टीलेट सेल्स। ये आए कहाँ से? वही मेसोडर्मल सेल से, मेसेनकाइमल सेल से। अब ये दी बॉडी इन दी बॉडी वॉल एंड लिम्स रीजन स्प्लिट्स एंड बिकम्स इलोंगेटेड। जब ये छोटे छोटे सेल्स हैं, जब इलोंगेट होता है बोन लिम, तो क्या होता है, ये दी स्टीलेट सेल्स देखो ये इनकी शेप भी चेंज हुई, स्पिंडल शेप हो गया। अब इनका नाम क्या हो गया? मायोब्लास्ट, ठीक है। मायोब्लास्ट पहले एक बहुत सारे मल्टीपल होकर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ये मायोट्यूब्स बनाते हैं। ये एक मायोट्यूब है, फिर बहुत सारी मायोट्यूब्स मिलके मैच्योर मसल बनाती हैं। बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, क्रॉस स्ट्राइशन एंड ए टिपिकल फीचर ऑफ द स्केलेटल मसल अपीयर। ये भी अहम सवाल है कि स्केलेटल मसल में क्रॉस स्ट्राइशंस कौन से मंथ में अपीयर हो जाती हैं? बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ दी, अब हमने यहाँ ये भी बहुत अहम है। एट द एंड ऑफ दी हमने क्योंकि कहा था कि सेकंड मंथ के स्टार्ट में, मीन फिफ्थ मंथ में जो मस्कुलेचर्स हैं, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ मंथ द मस्कुलेचर इन द बॉडी वॉल डिवाइड्स इनटू, ये ऊपर वाला छोटा जो ये मैं डायग्राम में एरो में दिखा रही हूँ, दिस इज द एपीमेयर, और ये नीचे बड़ा वाला ये क्या है? हाइपोमेयर। ए स्मॉल डॉर्सल पोर्शन कॉल्ड द एपीमेयर, ये आना चाहिए, एंड ए लार्ज वेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड द हाइपोमेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो वर्टिब्री पड़ी है, वर्टिब्री में यहाँ स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से यहाँ डॉर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न है, फिर डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, फिर यहाँ स्पाइनल नर्व बनी, फिर वो रेमाए बने। तो ये रेमाए जो हैं ये जाके नर्व बनाते हैं, इनर्वेशन देते हैं। द नर्व इनर्वेटिंग द सेगमेंटल मसल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू रेमाए, डॉर्सल एंड प्राइमरी रेमस सप्लाइंग द एपीमेयर। ये आना चाहिए कि एपीमेयर इज सप्लाइड बाय द डॉर्सल प्राइमरी रेमस, ये बीसीक्यू है बहुत अहम। वेंट्रल प्राइमरी रेमस इज सप्लाइंग द हाइपोमेयर, बहुत अहम बीसीक्यू है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया ये जो है ना, ये यहाँ पे ये नर्व बनी, ये डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट, यहाँ पे स्पाइनल नर्व बन गई, फिर ये रेमाए बने, ठीक है। तो ये जो डॉर्सल है वो चला गया एपीमेयर की तरफ, जो वेंट्रल है वो चला गया हाइपोमेयर की तरफ, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो ये एपीमेयर है, ये एक्सटेंसर मसल्स ऑफ स्पाइन वगैरह ही बना रहा है। अब ये जब थोरेक्स और एब्डामिन की बात आती है तो ये जो हाइपोमेयर, एपीमेयर नहीं, ठीक है ना, हाइपोमेयर देखो 3 लेयर में टूटा हुआ है। थोरेक्स में ये 3 लेयर में कौन सी मसल बनाएगा? एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ट्रांसवर्स थोरेसिस मसल, ठीक है। एंड एब्डामिन में मसल्स का नाम ये इसी तरह 3 लेयर बनाएगा, उनका नाम होगा एक्सटर्नल, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डामिनस मसल, ठीक है। कौन टूटता है? हाइपोमेयर, एपीमेयर नहीं टूटा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बीसीक्यू है कि अपर लिम जो है, अपर लिम को आप देखो यहाँ पे आप पढ़ते हो कि भाई सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, फिर थोरेसिक आती हैं, तो अपर लिम की एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? अपर लिम बड लाई अपोजिट द लोअर 5 सर्वाइकल एंड अपर 2 थोरेसिक सेगमेंट। ये सर्वाइकल 8 तक होती है ना, तो मेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को छोड़ के 4, 5, 6, 7, 8 तक, और थोरेसिक के 2, तो अपर लिम यहाँ तक होता है। ये बहुत अहम बीसीक्यू है। और लोअर लिम की बड की एक्सटेंशन कहाँ पे होती है? अपोजिट लोअर 4 लंबर एंड अपर 2 सैक्रल सेगमेंट, ठीक है। ये बीसीक्यू पूछते हैं, ऑस्पी या बीसीक्यू दोनों में पूछते हैं, ठीक है। अब ये जब लिम बड जो है वो इनलार्ज होता है तो स्पाइनल नर्व्स पेनिट्रेट करती हुई मेसेनकाइम के साथ उसी तरीके से चली जाती है। डॉर्सल और वेंट्रल रेमस जो मैंने पीछे बताया, और
क्योंकि ये डोर्सल जोनाइट होते हैं, फिर रेमाए बनते हैं। 10 अपर लिम रेडियल, तो ये जब आगे आप डिटेल में पढ़ोगे तो अपर लिम की जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को अल्नर एंड मीडियन नर्व आ जाएगी आगे वाले कंपार्टमेंट को, और पीछे हुए जो होता है उसमें मीन फोर आर्म के पीछे वाले एक्सटेंसर सरफेस पे रेडियल नर्व आती है। ये डिटेल में जब अपर लिम को पढ़ोगे तो समझ आएगा। नाउ दी एनामलीज अगर हम देखें इसकी, तो ए कॉन्ड्रोप्लेजिया, कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज, ए मीन नहीं बना, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ द स्टेचर मीन और डार्फिज्म, ये जो बोने होते हैं। अब इसमें क्या है, एन इम्पेयरमेंट ऑफ द कार्टिलेज डेवलपमेंट, एपिफाइजल प्लेट ऑफ ग्रोथ जो थी, मैंने कहा था कि वो लेंथ में बढ़ाती है, अगर वो जल्दी फ्यूज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, डार्फिज्म होता है। नॉर्मल टंग होता है लेकिन लिम्स शॉर्ट होता है। तो प्री मेच्योर फ्यूजन ऑफ द नेजल बोन्स, अब ये मेंटली जो है वो सही होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि ब्रेन पे तो कुछ नहीं होता ना, ये इस तरीके से ये दिखाया है इसने, ठीक है। देखो ट्रंक नॉर्मल है और लिम्स जो है वो शॉर्ट्स होता है। अच्छा, जाइजेंटिज्म जो है उसमें क्या है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसमें हार्मोन, एक्सेसिव हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोडक्ट करता है कोई भी डिजीज़ की वजह से, तो जिसकी वजह से वो कोई भी बॉडी का हिस्सा इनलार्ज हो सकता है सिर्फ एक फिंगर हो हाथ की या पाँव की, ठीक है ना, या हाइट पूरे का भी हो सकता है, जैसे इसमें दिखाया है, ये जाइजेंटिज्म है, ठीक। तो जाइजेंटिज्म क्या है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव प्रोडक्शन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के उसमें किसी एबनॉर्मलिटी में होता है। हेमी वर्टिब्रा, हेमी मीन हाफ, वर्टिब्रा अब हाफ है, एब्सेंस ऑफ वन हाफ ऑफ दी वर्टिब्रा, तो ज़ाहिर है फिर क्या होगा, जैसे ये टेढ़ा है ऐसे, एक साइड से अगर वर्टिब्रा कम है तो क्या होगा, टेढ़ी होगी कमर, तो फिर बच्चों में इस तरह ये तो दिखाया गया है कि रॉड डाल के फिर उसको सीधा किया जाता है, स्टील की रॉड, ठीक है। तो हेमी वर्टिब्रा जो है उसमें इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फेलियर ऑफ द वन ऑफ द कॉन्ड्रोइफिकेशन सेंटर विच काजेज द फेलियर ऑफ द हाफ ऑफ द वर्टिब्री टू फॉर्म। देखो हमने जब पार एक्सियल मेसोडर्म पढ़ा था, स्क्लेरोटर्म को हमने कहा था कि बीच में नोटोकार्ड होता है, आधी वर्टिब्री इधर से बनी आधी उधर से बनती है, तो जब ये फ्यूज़ होती हैं तो फिर नोटोकार्ड इनमें न्यूक्लियस पल्पोसिस के तौर पे आता है। अब अगर इस तरफ वर्टिब्री ना बने, दूसरी तरफ बन जाए, तो उसको हम हेमी वर्टिब्रा कहेंगे। फिर एक्स्ट्रा एक सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जिसको हम कहते हैं कि भाई सर्वाइकल, अब ये सर्वाइकल ये फर्स्ट रिब है, ये वाली ऊपर देखो ये एक्स्ट्रा रिब है। अब अगर ये फर्स्ट रिब के ऊपर यहाँ पे वेसल्स होती हैं, अब अगर ये फर्स्ट रिब उन वेसल को कंप्रेस करे तो फिर तो वो सिम्टम्स देती है, फिर तो रिमूव करनी पड़ेगी। लेकिन अगर होता है कि कहीं को पता भी नहीं होता कि हमारी ये एक्स्ट्रा बोन है, कोई सिम्टम्स नहीं आते, कभी एक्सरे कराओ तो फिर पता चल जाता है, तो वो उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्वाइकल रिब उसको कहते हैं, ठीक है। फिर फ्यूज रिब जो हैं उसमें 2 और मोर रिब्स जो है आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं पोस्टीरियरली, तो उसमें भी बस सिर्फ नाम ही आने चाहिए, जैसे ये है फ्यूज रिब हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो ए मेलिया, ए मीन एब्सेंस, ठीक है, मेलिया मीन लिम्स की एब्सेंस, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज लिम फिर है। अब हेमीमेलिया, फोकोमेलिया, अब देखो हेमीमेलिया क्या है, समटाइम्स द प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द लिम्ब इज नॉर्मल बट द डिस्टल इज मिसिंग, डिस्टल इज मिसिंग। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो कि इस बच्ची के ऊपर वाला ये प्रॉक्सिमल मौजूद है, डिस्टल जो है वो मिसिंग है, तो इसको कंडीशन को हम कहेंगे हेमीमेलिया, ठीक है। और इसमें फोकोमेलिया, इसमें प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द लिम्ब आर मिसिंग, क्या है, प्रॉक्सिमली मिसिंग है, और डिस्टल जो है वो डायरेक्ट ट्रंक के साथ लगा हुआ है, चाहे फीट हो या चाहे हैंड हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोकोमेलिया। यहाँ पे क्या है, माइक्रोमेलिया, ऑल सेगमेंट्स जो है नॉर्मल है वे भी, लेकिन ऑल सेगमेंट्स जो है वो स्मॉलर इन साइज हैं। अब फिंगर्स में हम आते हैं तो पॉलीडेक्टाइली, पॉली मीन एक्स्ट्रा फिंगर जो होती है, एक्स्ट्रा फिंगर जो एक होती है उसमें देखो लैक ऑफ मस्कुलर, प्रॉपर मस्कुलर वो अटैचमेंट नहीं होती इतनी, तो वो फंक्शनल नहीं होती, वो जो बोन वो फिंगर होती है, जैसे इसमें दिखाया ये जो बोन है, ठीक है, ये फिंगर एक्स्ट्रा है, तो ये भी फिंगर एक्स्ट्रा है, तो दे आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। और एक है ब्रेकी का मतलब होता है स्मॉल, ब्रेकी डेक्टाइली, डेक्टाइली मीन जुड़ी हुई भी हैं और आपस में देखो छोटी छोटी साइज की, ठीक है। अच्छा, सिनडेक्टाइली, सिन मेनली सिन इज फॉर द फ्यूज डिजिट्स, ठीक है। तो अब इसमें फ्यूजन डिपेंड करता है कि फ्यूजन सिर्फ अगर स्किन की है तो वो उनको सेपरेट कर सकते हैं, और फ्यूजन अगर बोन की हो गई तो फिर हम उसको सेपरेट
नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल स्किन है तो हम इसको सिंपली यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं ऑपरेट करके, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आज का लेक्चर। थैंक यू बेटा।